All of you, welcome of you once again in my channel whose name is भूपेश कौशल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जीके। अब हम इसको पार्ट्स में चलाएंगे। तो ये है जीके पार्ट 1। इसमें मैं कोशिश करूँगा कुछ स्पेशल न्यूज़ भी मैं आपको दूँ जो भी हमारी सोसाइटी में घटित होती है। जैसे कि पहली न्यूज़ है आपकी बेंगलोर की। पहली न्यूज़ आपकी कहाँ की है? आपकी पहली न्यूज़ है बेंगलोर की। तो बेंगलोर की आपकी क्या न्यूज़ है? देखो बेंगलोर में एक आपके हैं, बेंगलोर में आपका लगा था ट्रैफिक जैम। और ट्रैफिक जैम कहाँ लगेगा? आपका रोड पे ही लगेगा। तो बेंगलोर में जब ट्रैफिक जैम लगा तो एक डॉक्टर थे। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर गोविंद नंद कुमार। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार। और ये जो आपको बैकग्राउंड वॉइस मिल रही है, सो सॉरी फॉर इट, थोड़ा काम वगैरह लगा है मकान का, सो ट्राई टू मैनेज इट इन दिस वीडियो। लेटर ऑन की वीडियो में होप सो आपको ये प्रॉब्लम ना मिले। तो डॉक्टर हैं कोई, डॉक्टर गोविंद नंद कुमार। इन्होंने क्या किया, ये जा रहे थे हॉस्पिटल। मान लो ये इनका हॉस्पिटल है और ये वो ट्रैफिक में फंसे थे और भयंकर ट्रैफिक था और इनको फ़ोन आ गया भी सर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, यदि आप यहाँ पे विद इन 30 मिनट नहीं पहुँचे तो पेशेंट की जान जा सकती है। देखो इमोशन सबसे बड़ा है, हम इंसान हैं। वाई? बिकॉज वी आर इमोशनलेस। तो इन डॉक्टर साहब ने क्या किया, 3 किलोमीटर पैदल गए, वो भाग के। दे ट्रैवल 3 किलोमीटर पैदल और ये इन्होंने डिस्टेंस कवर किया 45 मिनट में और इन पेशेंट की जान बचाई। तो सैल्यूट है ऐसे डॉक्टर्स को और उनके काम को। सो सॉरी फॉर इट, बट क्या कर सकते हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। सो बेटा फॉन्ट साइज वगैरह सब क्लियर है। बेंगलोर डॉक्टर गोविंद नंद कुमार 3 किलोमीटर पैदल। आई थिंक ऑल आर इज इनफ। यदि किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, फिर हम थोड़ा कोशिश करेंगे बढ़ाने की। अब आ जाओ सेकंड न्यूज़ पे। आपकी सेकंड न्यूज़ क्या है? सेकंड न्यूज़ है आपकी तमिलनाडु की। सेकंड न्यूज़ आपकी कहाँ की है? योर सेकंड न्यूज़ इज फ्रॉम तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या हुआ? देखो तमिलनाडु में एक लेडी है जिनका नाम क्या है? मदुरै। और इनकी खास बात क्या है? इनकी एज हो गई है 80 साल इनकी उम्र है ना। और ये कहाँ रहते हैं? धनमपाटी, लिव इन धनमपाटी। और अब सबसे खास बात आ रही है दोस्तों, ये इडली बेचते हैं। अब हम कुल्लू में हैं तो कुल्लू में सिड्डू चलता है 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़। 30 से कम तो कहीं नहीं है भाई। पहले रेडी वाले लास्ट ईयर 20 देते थे, अब वो 30 हो गया है। तो क्वालिटी तो बात की बात है। तो ये अभी भी इडली बेच रही हैं 2 रुपीज़ पर इडली। 2 रुपीज़ पर इडली। क्योंकि इनकी फिलॉसफी क्या है कि कोई भूखा ना सोए, नो वन स्लीप विदाउट फूड। तो ये भी एक हिसाब की चैरिटी है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो जीके 1 का सेगमेंट है, इसका सेगमेंट बनाऊं एक पॉजिटिव न्यूज़। क्योंकि यदि आप हमारी सोसाइटी की तरफ देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा भी घट रहा है। देयर इज़ नो नेगेटिव। कोई किसान है या कोई लोग है जो बिना मतलब से जंगल उगा दिया, कोई बिना मतलब से पार्क साफ करी जा रहा है। दिस ऑल आर पॉजिटिव वाइब्स जो सोसाइटी में होना ज़रूरी है, उनकी स्प्रेडनेस ज़रूरी है, उनसे हमें क्रांति मिलती है। अभी मुझे हिमाचल के मरुस्थल क्रांति वाले बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस भाई ने 30,000 पेड़ अकेले लगा दिए। सरकार का प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ, भाई ने अकेले कर दिखाया। सो लेट्स कम टू थर्ड न्यूज़। आपकी थर्ड न्यूज़ है, देखो 8 साल की कोई बच्ची है, 8 ईयर, और इनका नाम क्या है? पूजा बिश्नोई। 8 ईयर की हैं और इनका नाम क्या है? पूजा बिश्नोई। अच्छा, आपको अच्छा लगे हमारा एफर्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एटसेट्रा। तो 8 ईयर की हैं पूजा बिश्नोई। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्होंने क्या किया है? 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। और कैसे जीते हैं? इन्होंने 3 रेस कंप्लीट किए
कंप्लीट 3 रेसेस कितने टाइम में? 10 मिनट 50 सेकेंड में। तो दिखती बात है वो रेसेस भाई लंबी लंबी होंगी, 100 मीटर की तो होंगी नहीं। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और गुड़िया की सिर्फ एज कितनी है? 8 ईयर। तो जैसे ये बिश्नोई है तो आई थिंक ये राजस्थान से हैं, है ना? हाँ, एक और रेस होती है जिसका नाम है स्टीपल चेस। आई थिंक आपने पहली न्यूज़ नोट डाउन कर ली होगी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मेरा ब्लैक बोर्ड भी ख़राब हो गया, आज बहुत दिनों बाद मैंने यूज़ किया इसको। तो लास्ट ईयर एक ऑनलाइन क्लास होती थी, इस बार वो है नहीं, तो ऐसे ही पड़ा था ये। कोई बात नहीं है, साफ़ करेंगे बढ़िया से। तो आई थिंक विजिबिलिटी वगैरह ऑल थिंग इज़ क्लियर। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज़। देखो, एक आपकी रेस होती है जिसका नाम है स्टीपल चेस। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई? रेस विद बैरियर। जैसे आप भाग रहे हो तो आपको बैरियर क्रॉस करना है, जंप जंप जंप, जैसे हॉर्स रेस होती है ना, उसको कहते हैं स्टीपल चेस, यानी कि रेस विद बैरियर। तो इसमें कोई एथलीट हैं और ये एथलीट भारत के हैं मेरे हिसाब से। नाम है अविनाश सेहगल। एथलीट हैं, मैंने नाम में गड़बड़ कर दी, अविनाश सेहगल। भाई साहब, भारत के किसी बंदे ने 36 ईयर के बाद, इट इज़ एशियन गेम्स, है ना? एशियन के, सॉरी एशिया, भारत के नहीं, एशिया के, है ना? एनी पर्सन, है ना बेटा? इनको क्या मिला है? इनको मिला है गोल्ड मेडल। इनको क्या मिला है? इनको मिला है गोल्ड मेडल। और दे वॉन दिस रेस आफ्टर 36 ईयर। 36 ईयर आफ्टर दे वॉन। तो इनको 36 साल बाद क्या मिला है बेटा? गोल्ड मेडल। क्या मिला है? गोल्ड मेडल। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट इनमें? होप सो नहीं होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा मुझे नीचे की सेटिंग भी अगेन करनी पड़ेगी। शेर अगेन जाग गया है और अब मैं सोऊंगा नहीं, इस क्रांति को मैं कंटिन्यू रखूँगा वीडियो पुट करने की। सो अब कुछ जीके के जनरल क्वेश्चन हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी आपकी, ठीक है बेटा? तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपकी रहे 20 मिनट की, बिकॉज 20 मिनट से लंबा बना के फ़ायदा नहीं है। ब्लैक बोर्ड सही है, मतलब डायमेंशन वगैरह को टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत तो नहीं है, लाइक ऐसे आई थिंक सही है ना? ज़्यादा छेड़छानी ना करते हुए। बेटा, आपकी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हमने वॉच पहन ली है ताकि हम समय का ध्यान रख पाएँ कि एक वीडियो आपकी 20 मिनट की बने। तो नेक्स्ट है सर एडविन लुटियस। सर एडविन लुटियस। बेटा, मैंने नोट्स के पेज को हाथ में पकड़ा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज माई फिलोसफी इज दिस। आपको समझ आना चाहिए, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, चाहे मुझे याद हो या मैं देख के लिखूं या मैं कहीं लिखूं। तो दिस पॉइंट आई थिंक डजंट मैटर। सो सर एडविन लुटियस हैं, इन्होंने क्या किया है? दे विल डिज़ाइन द इंडिया गेट। दे विल डिज़ाइन इंडिया गेट। इंडिया गेट को इन्होंने डिज़ाइन किया है, ठीक है जी। आपका एक मंदिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर, और इस मंदिर की खासियत क्या है? ये बना है 11वीं सदी में और ये समर्पित किसको है? भुवनेश्वर शिव को समर्पित है। भगवान भुवनेश्वर शिव जी को समर्पित है ये। ठीक है बेटा? तो 30 सितंबर 2025 को क्या हुआ? 30 सितंबर 2025 को देखो जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित
शाह। इन्होंने क्या किया, दिल्ली के ओखला में, इन्होंने क्या किया, दिल्ली के ओखला में एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपको पता है ना यमुना नदी गंदी है दिल्ली में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब गंदी क्यों है, क्योंकि नालों का पानी सीधा फेंका जा रहा है नदी में। इसका इन्होंने उद्घाटन किया, इसका इन्होंने क्या किया बेटा, उद्घाटन। अब एक्चुअल में बीजेपी सरकार कितनी सफाई कर पाई है या नहीं कर पाई है वो 5 साल बाद ही पता लगेगा। फिलहाल रिजल्ट तो पॉजिटिव है, छठ पूजा पे इतना झाग वगैरह नहीं था, बाकी बहुत पुराना गंद है, बहुत समय लगेगा और आम इंसान को भी जागना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात 30 सितंबर 2025 को आपके अमित शाह जी ने दिल्ली के ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या किया, उद्घाटन। और आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में, किसमें, 2023 में बच्चों के खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट चाइल्ड, बेटा डराने वाला आंकड़ा है, 9.2% अपराधों की वृद्धि हुई है, 9.2% अपराधों की वृद्धि हुई है। और नेक्स्ट न्यूज़ इज सो वी विल कंटिन्यू। हमने एक चीज़ मॉडिफाई की बेटा कि आंकड़े हमने पहले लिख दिए ताकि समय कम लगे। भारत यूरोप मुक्त व्यापार आर्थिक समझौता, बेटा क्या हुआ है, भारत यूरोप मुक्त व्यापार आर्थिक समझौता हुआ है, यानी कि ना वहाँ से कोई टैक्स लगेगा ना हमारी तरफ से कोई टैक्स लगेगा। अभी इंडिया अमेरिका में यही तो चला है। अमेरिका क्या चाहता है कि आप अपनी मंडियाँ हमारे लिए ट्रेड फ्री खोल दो। बेटा अमेरिका की जो मक्की है ना वो जेनेटिक मॉडिफाइड है। जेनेटिक मॉडिफाइड का मतलब है कि उस मक्की को यदि पंछी खाएगा ना, पंछी मर जाएगा, मक्की को कुछ नहीं होगा। मॉडिफाइड नस्लें हैं ना, जेनेटिक। अब वो चाहते हैं हम अपनी मार्केट का दूध, उनकी दूध अपनी मार्केट का यूएसए के लिए खोल दें। और भाई वहाँ की गायें इतनी मॉडिफाई है, वो मांस खाती हैं, मीट खाती हैं। तो मतलब क्या है, मतलब वो मतलब मॉडिफाई उन्होंने इसको इतना कर दिया है ना। अच्छा मॉडिफाई कैसे होती है, साइंस का टॉपिक है वैसे ये, जैसे कि सुअर और गाय का स्पर्म वगैरह मिला दिया तो फिर एक जेनेटिक मॉडिफाइड नस्लें मिलती हैं। तो इतना मॉडिफाइड कर दिया है उन्होंने। तो भारत मना करता है क्योंकि बेटा भारत शाकाहारी देश है ना। हाँ ठीक है, हम मांस भी खाते हैं, इट्स ओके, बट यार दूध में जो गाय, जिस गाय का हम दूध पिए वो गाय मांस खाए, ये तो अपने आप में मतलब घिनौना है। तो क्या कहना है इनका, तो इसलिए हमने खोला नहीं है। सिर्फ इसी की बात नहीं है, अब वहाँ पे बेटा एक एक किसान के पास 100-100 एकड़ जगह होती है। एप्पल भयंकर है, हिमाचल का और जम्मू कश्मीर का एप्पल पूरा खत्म हो जाएगा, 30-40 बिकेगा। क्यों, वहाँ से एप्पल आएगा 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो। वहाँ ह्यूज प्रोडक्शन होती है ना, वहाँ बर्फ इतना गिरता है, 6-6 फुट, एवरीथिंग इज नेचुरल। अमेरिका किन्ने इन्ना बड़ा, बंदे किन्ने इन्ने कर, एक एक किसान के पास हेलीकॉप्टर हैं। तो वहाँ का और यहाँ का तो कंपेयर बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना। सो मोदी भाई ने जो किया सही किया। तो भारत यूरोप मुक्त व्यापार आर्थिक समझौता ये कब हुआ, ये हुआ 1 अक्टूबर 2025 को। कब हुआ बेटा, 1 अक्टूबर 2025 को। देखो भाई 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ, और ये भाई किसने जारी किया, ये आरएसएस की शताब्दी थी। शताब्दी का मतलब आरएसएस ने 100 ईयर कंप्लीट कर ली है, सेंचुरी। ठीक है भाई। अच्छा तो इसके उपलक्ष्य में क्या हुआ बेटा, 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। क्या किया गया, 100 रुपए का स्मारक सिक्का। अब उसमें एक साइड तो क्या है, भारत माता का अनावरण, भारत माता की तस्वीर। और बेटा ये पहला सिक्का है इसमें भारत माता की तस्वीर है, और ये होनी चाहिए, उसमें गलत क्या है। यदि आप भारत में रह रहे हो तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, यू मस्ट बी फुल विद अ पेट्रियोटिक साउंड। यदि ये नहीं है तो क्यों आ रहे हो बाद में, निकल जाओ।
और सेकंड साइड अशोक स्तंभ, ये तो है, तो सेकंड साइड अशोक स्तंभ है। तो इसके बाद हम अगली न्यूज़ पे आते हैं। होप सो आपने यहाँ से पहले का डाटा लिख लिया होगा। लिख लिया है? नहीं लिखा है बेटा पॉज करके लिख लो, मैं उसे इरेज करूँगा। सो वी विल कंटिन्यू बेटा, है ना। तो कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। अब कुछ आपके फैक्ट हैं। देखो मध्य प्रदेश में आपके कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में एक ऐप लॉन्च हुई है, ऐप लॉन्च हुई है और ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है गज रक्षक ऐप। गज यानी कि हाथी। तो इसका उद्देश्य क्या है? टू फाइट विद मानव हाथी संघर्ष। इंसान हाथी की तस्करी करता है, यानी कि उसको मारता वारता है। क्यों? दांतों के लिए। इनका दांत फिर ब्लैक मार्केट में इसका पाउडर वगैरह बना के कुछ बेचते होंगे भाई, या किसान लोग अपनी फसल तबाह ना हो हमारी। और बेटा हिमाचल प्रदेश का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। तो हर विभाग में क्या होता है? टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो इनके टूरिज्म डिपार्टमेंट को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 मिला। क्या मिला? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। और इंडियन आर्मी, भारत माता की जय, हमारी सेना, और सेना के कौन? पूर्वी कमान। कौन सी कमान? पूर्वी कमान। ये मैंने लिखा है अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में AN.P। ये ANP, यहाँ D भी लगा लो। फिर ये आंध्र प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। इन्होंने बेटा एक एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज ड्रोन कवच। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज ड्रोन कवच। और इसका इन्होंने सफल परीक्षण, यानी कि अच्छे से ये इवेल्युएट हुई। अब आपका मिंजर मेला कहाँ होता है? चंबा में। और भाई जी कब होता है? इट स्टार्ट एवरी ईयर ऑन सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हर हर महादेव का मंथ, श्रावण मंथ, उनके हर सेकंड संडे को स्टार्ट होगा आपका मिंजर मेला। ठीक है बेटा। एट प्रेजेंट, वर्तमान में पवनेश कुमार, कौन? पवन सुत हनुमान की जय, पवनेश कुमार, ये HPPSC आयोग के सदस्य बने हैं। व्हाट इज HPPSC? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और बेटा HRTC ने एक स्कीम लॉन्च की है, हिम बस प्लस स्कीम। तो इसमें क्या होगा? यात्रियों को 5% किराए में छूट मिलेगी। और प्राइम ऑब्जेक्टिव बेटा किसका? राजीव गांधी वन समृद्धि योजना। किसका? राजीव गांधी वन समृद्धि योजना का बेटा इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ। क्या ऑब्जेक्टिव है? कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ किसका? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। कि वो फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें और उनका ध्यान रख पाए। ठीक है बेटा। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज चंद्रनाहन झील? वेयर इज चंद्रनाहन झील? अब इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, है ना, विदाउट पॉज। समय ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड साफ हो गया। तो चंद्रनाहन झील बेटा मैं ज़्यादा फिजिक्स की ही वीडियो पुट किया करूँगा, तो जीके की कुछ बीच बीच में ऐसे ही पुट कर दी। फिजिक्स और मैथ ये मैं अपना प्राइम मोटिव रखूँगा। चंद्रनाहन झील बेटा कहाँ? और CDP साइकोलॉजी, माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज लोकेटेड एट दुग्गी पीक। ये कहाँ पे है? दुग्गी पीक पे है। पीक यानी कि चोटी। और आप मुझे बताना भाई दुग्गी चोटी कहाँ है? ये चंद्रनाहन झील कहाँ है? देखो जी हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है जिसमें सौर बाढ़ लगाई जाती है ना। अब सौर बाढ़ क्या होगा? जो भी किसानों का खेत होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सौर बाढ़। इसमें आपकी सरकार 70% सब्सिडी देती है। 70% सब्सिडी मिलेगी, किसमें मिलेगी? सौर बाढ़ में मिलेगी। ठीक है जी। और एक आपका जूलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है दुर्गाश। दुर्गाश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। और ये बेटा कहाँ पे है बताओ जरा मुझे। अभी ये बनेगा, अभी ये
बनेगा, है नहीं अभी, दुर्गाश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। कहाँ बनेगा बेटा? माँ दुर्गा, जय भवानी, यानी कि कांगड़ा। माँ दुर्गा के मैक्सिमम मंदिर कहाँ पे हैं? कांगड़ा में, इसलिए इसका नाम दिया गया दुर्गाश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल बाघ दिवस, ये भाई कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो आई थिंक यहाँ तक के करंट अफेयर काफ़ी हैं आज तक के। आप करंट अफेयर कह लो, आप जीके कह लो, आप जनरल थिंकिंग कह लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय एफर्ट। थैंक्स।